प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं एक और विशेष विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कुंडली में तिथि विचार। तो प्रिय दोस्तों, जब भी हम कुंडली का पहला पेज देखते हैं तो उसमें राशि लिखा होता है, राशि का स्वामी लिखा होता है, लगन लिखा होता है, लगन के स्वामी ग्रह देव लिखे होते हैं और साथ में कौन सी तिथि को जन्म हुआ है उसके बारे में लिखा होता है और बार लिखा होता है, गण लिखा होता है, वर्ण लिखा होता है, बस्या लिखा होता है, नाड़ी लिखा होता है। तो प्रिय दोस्तों, पहला जो पेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज होता है। जिस भी जातक या जातिका की कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं तो उसका जो पहला पेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज होता है। उसको देखते ही उस जातक या जातिका के बारे में हम पता लगा लेते हैं कि इस जातक का जो भविष्य है वो किस टाइप का है, नेचर किस टाइप का है और किस टाइप का इसका स्वभाव रहेगा। इस सब के बारे में हम पता लगा लेते हैं, क्योंकि तिथि बता देती है कि किस टाइप का इसका भविष्य रहेगा। गण से पता लग जाता है कि कौन से गण का है, देव का है, दानव का है या फिर राक्षस गण का है। तो इनकी प्रवृत्तियां कैसी होती हैं उसके बारे में भी पता चल जाता है। तो प्रिय दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और हर एक के काम की वीडियो है। हर एक इंसान जो है तो मैरिज करता है, मैरिज के बाद उसके संतान होती है और संतान जब होती है तो हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसके बारे में उन्हें पता चले कि उनका जो बच्चा है उसका भविष्य कैसा रहेगा। तो प्रिय दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज मैं तिथि के बारे में बात करूंगा। तिथि से जो है तो आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य या फिर आपका अपना भविष्य, क्योंकि कुंडली जब खोलेंगे तो उसमें तिथि लिखा होता है, पहले ही पेज पे होता है। तो उससे आप देख सकते हैं कि आपकी जन्म की तो तिथि है, उसके अनुसार आपका किस टाइप का या फिर आपके बच्चे का किस टाइप का भविष्य रहेगा। तो इसके बारे में आप वहाँ से जान सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, इसमें कोई आपको गणना नहीं करनी है, इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और अपने गुण को जान सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली में तिथि विचार कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है तिथियां और उसके आगे सामने लिखा है जिस भी तिथि को बच्चा पैदा हुआ है या जातक जातिका पैदा हुए हैं उनकी किस टाइप का उनका स्वभाव रहेगा उसके बारे में। तो पहली जो तिथि होती है उसको प्रतिपदा भी कहते हैं, पड़ीवा भी कहते हैं और प्रथम तिथि भी कहते हैं। तो प्रिय दोस्तों, जिन जातक या जातिकाओं का जन्म प्रतिपदा, पड़ीवा यानी कि प्रथम तिथि को हुआ है, उनका स्वभाव कैसा रहता है। वो पापियों के साथी होते हैं, धनहीन होते हैं, उनके पास धन की कमी रहती है, कुल को संतान देने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो प्रथम तिथि को पैदा हुए होते हैं वो थोड़ा धन की उनके पास कमी रहती है और वंश को चलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कुंडली में ये हमेशा ही धन की कमी रहेगी। तो जैसे जैसे ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चलती हैं तो परिणाम चेंज होते रहते हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग यहाँ से देख के डर जाएं कि धनहीन है तो हमारा बच्चा धनहीन बिना पैसे वाला रहेगा या गरीब रहेगा। तो ऐसा नहीं होता। जब भी अच्छे ग्रह की महादशा चलेगी तो उसके पास पैसा भी होगा और उसका भविष्य अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए इस टाइप की कंडीशन रहती है। आगे बात करते हैं हम द्वितीय तिथि की। द्वितीय तिथि में जिन जातक या जातिकाओं का जन्म होता है वो सदा पराई स्त्रियों पर रत करने वाले होते हैं। स्वभाव उनका चोरी करने का होता है, स्नेहहीन होता है, उनको किसी से प्यार नहीं होता, कठोर हृदय वाले होते हैं, पवित्रहीन होते हैं। वो अपने आप को कुछ ज़्यादा साफ सुथरा नहीं रखते और झूठे होते हैं और गलत चीज़ों का भोग करते हैं। आगे बात करते हैं हम तृतीय तिथि को पैदा होने वाले बच्चों का। जिन बच्चों का जन्म तृतीय तिथि को होता है वो अत्यंत दयावान होते हैं, चैतन्य रहित होते हैं,
और दूसरों से द्वेष करने वाले होते हैं, यानी कि दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों का इनका स्वभाव होता है। चतुर्थ तिथि को जो पैदा होते हैं उनका जो व्यवहार है वो रहता है सांसारिक चीज़ों का भोग करने वाले होते हैं, बहुभोगी होते हैं, दानी होते हैं। ये लोग जो हैं तो ज़्यादातर दान करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। मित्रों से स्नेह करने वाले ऐसे लोग होते हैं। आगे बात करते हैं हम पंचम तिथि की। जिन जातकों का जन्म पंचम तिथि को होता है वो व्यापारी होते हैं, माता पिता के रक्षक होते हैं, दानी होते हैं, गुणी होते हैं और अपने शरीर से खुश होते हैं। ऐसा पंचम तिथि वाले जातक और जातिकाओं का स्वभाव होता है। आगे बात करते हैं हम छठी तिथि का। तो जो षष्ठम तिथि को पैदा होता है वो विदेशों में घूमने वाला होता है, सदा झगड़ा करने वाला होता है, स्वार्थी होता है और अपना पेट भरने वाला ऐसा जातक होता है। आगे बात करते हैं हम सप्तम तिथि की। तो प्रिय दोस्तों, जो सप्तम तिथि को बच्चे पैदा होते हैं वो तेज युक्त होते हैं। उनके चेहरे में एक अलग सा ही तेज होता है और धनवान होते हैं, गुणी होते हैं, गुणी पुत्र वाले होते हैं, थोड़े में संतोष करने वाले होते हैं। अगर इनको कोई थोड़ी चीज़ भी मिल जाती है तो उसमें भी ये संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का स्वभाव होता है। आगे करते हैं हम अष्टम तिथि वालों की बात। जिन जातकों का जन्म अष्टम तिथि को होता है वो धर्मात्मा होते हैं, यानी कि धर्म के रक्षक होते हैं, सत्यवादी होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, भोगी होते हैं, दानी होते हैं, गुणी होते हैं और सर्वगुणों को जानने वाले प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आगे बात करते हैं हम नवमी तिथि की। तो नवम तिथि को जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जो स्वभाव होता है वो देवताओं के आराधक होते हैं, पुजारी होते हैं, पुत्रवान होते हैं, शास्त्रों में मगन रहने वाले होते हैं, स्त्री में असक्त चित्त वाले लोग ऐसे होते हैं। आगे बात करते हैं हम दसम तिथि की। जिन जातकों का जन्म जो है दसम तिथि को होता है वो लोग यज्ञ करने वाले होते हैं, तपसी होते हैं, तपस्या करते हैं, धर्म व अधर्म को जानने वाले होते हैं और देवताओं के सेवक होते हैं, पुजारी ऐसे लोग होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तिथियों से जो है तो बच्चे के जन्म से क्या संबंध होता है और उसका भविष्य कैसा रहेगा उसके बारे में यहाँ पे जो तिथियाँ हैं उसकी गणना से हम देख सकते हैं कि बच्चे का भविष्य किस टाइप का रहेगा। आगे बात करते हैं हम एकादशी तिथि की। जिन बच्चों का जन्म जो है तो एकादशी तिथि को होता है वो पवित्र होते हैं, यानी कि अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, धनवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, थोड़े में संतोष करने वाले होते हैं और राजाओं के घर में रहने वाले होते हैं। आगे बात करते हैं हम द्वादश तिथि की। तो द्वादश तिथि को जिन बच्चों का जन्म होता है वो स्वभाव के बहुत ही चंचल होते हैं और विदेशों में घूमने वाले होते हैं, अनेक देशों की यात्रा करने वाले होते हैं, कमजोर शरीर वाले ऐसे लोग होते हैं। आगे बात करते हैं हम त्रयोदश तिथि की। जो त्रयोदश तिथि में बच्चे पैदा होते हैं वो बड़े पंडित, ऐसे बहुत बड़े बड़े पंडित होते हैं, कथावाचक होते हैं, तो उस टाइप का उनका स्वभाव रहेगा, यानी कि कार्य रहेगा। इंद्रियों को बस में करने वाला, शास्त्रों को जानने वाला और कमजोर शरीर वाला, इस टाइप का जो है तो का स्वभाव रहता है। आगे बात करते हैं हम चतुर्दशी तिथि की। तो जो बच्चे चतुर्दशी तिथि को पैदा होते हैं वो वीर होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, धनी होते हैं, सज्जनों के वाक्यों को पूरा करने वाले होते हैं और राजा से सम्मान पाने वाले होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो लोगों की सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं और राजाओं से मान सम्मान पाते हैं और दूर दूर तक ऐसे लोगों की प्रशंसा होती है, मान यश इनको मिलता है और दूर दूर तक इनकी प्रशंसा होती है। आगे बात करते हैं पूर्णिमा तिथि को। जो बच्चे पूर्णिमा तिथि को पैदा होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत भोजन खाने वाले होते हैं, यानी कि ये खाना आवश्यकता से थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं और प्राय स्त्रियों पर रति रहते हैं, यानी कि इनकी दृष्टि जो है तो दूसरे की स्त्रियों के ऊपर रहती है और उत्साही होते हैं। तो ऐसे लोगों का स्वभाव रहता है। आगे बात करते हैं हम अमावस्या को। जिन बच्चों का जन्म अमावस्या के दिन होता है वो
आलसी होते हैं, दूसरों से द्वेष करने वाले होते हैं, और ऐसे लोग जो हैं तो मूर्ख राजाओं के मंत्री होते हैं। यानी कि जो बुरी संगत वाले लोग होते हैं ये उनके एडवाइजर होते हैं, उनके सलाहकार होते हैं, और भोग विलास करना इनका प्रमुख कार्य होता है, और बुरी संगत वाले ऐसे लोग होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज मैंने कुंडली में तिथि विचार के बारे में बताया कि कुंडली में जब हम पहले पेज से किसी भी जातक या जातिका का विश्लेषण करते हैं, उसमें देखते हैं, तो तिथि भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इससे भी हम जातक या जातिका के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि इसका स्वभाव, नेचर किस टाइप का रहेगा। तो प्रिय दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जैसे किसी का, मान लीजिए यहाँ पर किसी तिथि में किसी की कुछ बुराइयां भी यहाँ पे सामने आ रही हैं कि पापियों के साथी हैं, धनहीन है, कुल को संतान देने वाले हैं। तो प्रिय दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा धनहीन रहेंगे या पापियों के साथी ही रहेंगे। तो जब भी अच्छे ग्रह की महादशा या अंतरदशा चलेगी तो बहुत अच्छे कार्य करेंगे, बहुत पैसा उनके पास होगा, लेकिन इसका जो स्वभाव है थोड़ा इस टाइप का रहता है। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली में आपने जाना कि कुंडली में तिथि विचार यानी कि तिथियों का क्या महत्व होता है, और इनसे हम कैसे जातक या जातिका के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, इससे पहले मैं पाया विचार, पाया के ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि पाया क्या होता है, गण के ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि कुंडली में कितने प्रकार के गण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनसे जो है तो आदमी के स्वभाव के बारे में कैसे जानते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बन चुकी है, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि जो पहला पेज कुंडली का होता है उसमें ही लगभग उसके बारे में नॉलेज वहां से मिल जाती है कि इस इंसान का जो है तो भविष्य कैसा रहेगा। नाड़ी है, नाड़ी से पता लग जाता है कि आदि मध्य अंत कौन सी नाड़ी है, कि इंसान जो है तो भूतकाल में ज़्यादा सोचता है या भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है या वर्तमान के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो प्रिय दोस्तों, ऐसे इन पॉइंट से हम कुंडली का विश्लेषण करते में एकदम से पता लगा लेते हैं कि इस इंसान की प्रवृत्ति इस टाइप की है। तो प्रिय दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि अपने बच्चों के बारे में या अपने बारे में उसको पता लगे कि उसका भविष्य कैसा है, या उसका जो बच्चा पैदा हुआ है वो किस टाइप का रहेगा, कैसा उसके लक्षण होंगे, और क्या क्या उसमें गुण और अवगुण होंगे। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में जान सकें। और अगर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर आप पहली बार ही मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि ऐसी ही विशेष जानकारी जब भी मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर दूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, ऐसी एक विशेष जानकारी के साथ मैं आपसे दोबारा जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मिलूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।